तू जानता है, एक शादीशुदा औरत के मन में जगह बनाना आसान नहीं होता। वो हंसती है, बात करती है, कभी कभी नजरों से खेल भी लेती है, लेकिन सच ये है कि उसके अंदर एक दीवार होती है जिसे किसी भी मर्द की बात, किसी भी मर्द की चाहत इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाती। उसके चेहरे पर मुस्कान है, पर दिमाग में जिम्मेदारियां, दिल में थकान और आत्मा के अंदर एक अजीब सा खालीपन होता है जो वो किसी को बताती नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि बताने से क्या बदल जाएगा। शादी, लोग कहते हैं, दो दिलों का मिलन। सच ये है, कभी कभी ये दो शरीरों, दो आदतों, दो मजबूरियों का समझौता बन जाता है, और इसी समझौते में औरत का दिल सबसे पहले चुप होता है और सबसे ज्यादा टूटता भी है। कई बार वो हजारों लोगों के बीच खड़ी होती है, पर अंदर से पूरी तरह अकेली होती है। और ये अकेलापन, ये खामोशी, यही वो जगह है जहां एक समझदार, संतुलित, शांत और दिल से बोलने वाला मर्द धीरे धीरे उसके मन में उतर सकता है, बिना चीखे, बिना दिखावा किए, बस अपनी मौजूदगी से। लेकिन सुन, ये खेल नजर का नहीं है, ये खेल नियंत्रण का है। जो खुद को नहीं संभाल सकता, वो किसी और औरत के दिल को क्या समझेगा। औरत का दिल फिजिकल टच से नहीं, भावनात्मक सुरक्षा से पिघलता है। वो उस मर्द की तरफ खींचती है जो उसे सिर्फ चाहता नहीं, बल्कि उसे समझता है। उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे की थकान पढ़ लेता है, उसकी मैं ठीक हूं के पीछे दबा दर्द महसूस कर लेता है। तू किसी शादीशुदा औरत के मन में प्यार तभी जगा सकेगा जब तू उसके दिल का वो हिस्सा छू सके जिसे उसने सालों से किसी को छूने नहीं दिया। लेकिन याद रख, गलत इरादे से आया हुआ मर्द औरत को कुछ नहीं दे सकता सिवाय पछतावे के, और सच्चे इरादों वाला मर्द उसके दिल में वो जगह बना लेता है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाती। ये वीडियो उन लड़कों के लिए है जो सस्ता खेल नहीं खेलना चाहते, बल्कि मन, आत्मा और भावनाओं को समझकर किसी औरत के दिल में धीरे धीरे, चुपके चुपके वो जगह बनाना चाहते हैं जिसे वो किसी और को कभी नहीं देती। अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो एक बात तय है, तू भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तू असल मायनों में समझना चाहता है कि औरत का मन कैसे काम करता है और कैसे एक मर्द अपनी मौजूदगी से उसके दिल में तूफान उठा सकता है बिना एक शब्द बोले। अब मैं तुझे वो सच्चाइयां बताऊंगा जो तेरे कानों को शायद कड़वी लगे, पर तेरे दिल को जगाएंगी और दिमाग को साफ कर देंगी। तैयार है ना? पहला भाग, उसकी अनदेखी खामोशियों को पहचानना और उनमें जगह बनाना। औरत कभी भी किसी मर्द के प्यार में अचानक नहीं गिरती, वो धीरे धीरे फिसलती है अपने ही मन की चुप्पियों में। एक शादीशुदा औरत के जीवन में सबसे ज्यादा शोर होता है, घर का, जिम्मेदारियों का, उम्मीदों का और रिश्तों का। लेकिन इसी भारी शोर के बीच एक ऐसी खामोशी छिपी होती है जिसे वो किसी को दिखाती नहीं। उसके अंदर एक दबी हुई थकान होती है, एक बुझी हुई उम्मीद, एक टूटी हुई चाहत और एक न बोला हुआ दर्द। अगर तू उसकी इस खामोशी को पढ़ना सीख गया तो विश्वास कर, तू उसके मन के उस हिस्से तक पहुंच जाएगा जहां कोई नहीं पहुंच पाया। औरत के जीवन में सबसे बड़ा दर्द ये नहीं कि उसके पास कोई सुनने वाला नहीं, बल्कि ये कि कोई समझने वाला नहीं। उसका पति भी कई बार उसे सुनता है पर समझता नहीं। वो उसके शब्द सुन लेता है, लेकिन वो जो वह महसूस कर रही है उसे नहीं पकड़ पाता। और यहीं एक समझदार, शांत, गहरी सोच वाला मर्द उसकी दुनिया में जगह बनाना शुरू कर देता है। औरत का दिल उन हाथों में नहीं खुलता जो उसे पकड़ते हैं, बल्कि उन आंखों में खुलता है जो उसे पढ़ते हैं। अगर तू सच में उसके मन में जगह बनाना चाहता है तो तुझे उसकी हर छोटी सी छोटी खामोशी को समझना होगा। उसका थोड़ा धीमे बोलना, उसका कुछ देर तक खिड़की के बाहर देखते रहना, उसका बार बार कुछ नहीं कहना या कभी अचानक मुस्कुराकर चुप हो जाना। ये सब उसके दिल की चीखें हैं, पर वो बोलती नहीं। और औरत वहीं पर गिरती है जहां कोई उसकी खामोशी को आवाज समझ ले। तुझे उसके शब्दों के पीछे के अर्थ पढ़ने होंगे। मत पूछ कि क्या हुआ, ये तो हर कोई पूछ लेता है। तू उसके हाव भाव, उसके बोलने की रफ्तार, उसके सांसों की बेचैनी को पकड़। तू उसे ये महसूस करवा कि दुनिया में कम से कम एक आदमी है जो उसे सतही तौर पर नहीं, अंदर से समझ रहा है। औरत उसी मर्द की ओर खींचती है जो उसकी ना कहने में छुपे हाँ को समझ ले, जो उसके मैं ठीक हूं के पीछे छुपे टूटे हुए हिस्सों को पहचान ले। लेकिन ध्यान रखना, ये काम शब्दों से नहीं होता, ये काम नीयत से होता है।
तू उसे ये कभी मत दिखा कि तू उसकी कमजोरी पकड़ रहा है। उसे लगे कि तू उसे जज नहीं कर रहा, ना ही उसे पाना तेरी मंजिल है, बल्कि उसे समझना तेरी आदत बन चुकी है। औरत उसी मर्द की तरफ दिल से गिरती है जो उसे हल्का महसूस करवाए, जो उसे ये एहसास दे कि अगर दुनिया में कोई है जो मुझे बिना बोले भी समझ सकता है तो वो यही है। धीरे धीरे वो उसके सामने खुलने लगती है। वो अपनी छुपी हुई बातें साझा करने लगती है। वो छोटी छोटी परेशानियां बताने लगती है, और यही वो जगह है जहां उसका दिल पहली बार हिलता है। ये हिलना ही पहला कदम है उसकी ओर खिंचाव का। याद रख, औरत के मन में प्यार शब्दों से नहीं, समझ से जगता है। हर मर्द उसे ध्यान दे सकता है, पर हर मर्द उसे समझ नहीं सकता। औरत वहीं गिरती है जहां समझ होती है। प्यार खुद ब खुद पीछे पीछे आता है। ये पहला हिस्सा था, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गहरा और उसकी जड़ को पकड़ डालने वाला। दूसरा भाग, उसे वो महसूस करवाना जो उसका पति सालों से महसूस नहीं करवा पाया। औरत का दिल कभी पैसों, दिखावे या मस्कुलर शरीर से नहीं पिघलता। उसका दिल तब पिघलता है जब कोई उसे वो एहसास दे दे जो उसे उसकी शादी में सालों से नहीं मिला। समझ ले एक बात, औरत तब टूटती नहीं जब पति उससे लड़ता है, वो तब टूटती है जब पति उसे देखना बंद कर देता है। औरत का दिल प्यार से नहीं, उसकी कद्र से चलता है। शादी के शुरुआती दिनों में पति थोड़ा ध्यान देता है, फिर धीरे धीरे उसका ध्यान कम हो जाता है। फिर एक दिन ये कम इतना कम हो जाता है कि औरत खुद को एक जिम्मेदारी निभाने वाली मशीन जैसा महसूस करने लगती है। अब तू सोच, अगर इसी दौरान उसकी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द आ जाए जो उसे उन तरीकों से महसूस करवाए जिनसे उसे सालों से कोई महसूस नहीं करवा पाया, तो उसके अंदर क्या होगा? औरत किसी और के प्यार में ऐसे नहीं गिरती। वो इसलिए गिरती है क्योंकि कोई अंदर का खालीपन भर देता है। औरत को कोई भी मर्द शारीरिक रूप से छू ले, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई उसकी आत्मा को छू ले, उसके अंदर तेज तूफान उठ जाता है। तू उसे क्या महसूस करवाएगा? सुन, पहला एहसास, मैं अभी भी खूबसूरत हूं। शादी के बाद औरत को सबसे पहले यह खतरा महसूस होने लगता है कि अब वह आकर्षक नहीं रही। उसका पति उसे कम देखता है, कम नोटिस करता है, और धीरे धीरे उसके अंदर यह डर जम जाता है कि अब वह किसी के लिए खास नहीं रही। अगर तू उसे बस इतना भी महसूस करा दे कि तू अभी भी वैसी ही है, वही चमक, वही खूबसूरती, वही नजाकत, बस तुझे खुद नहीं दिखती, तो ये बात उसकी रगों में बिजली बनकर दौड़ जाएगी। दूसरा एहसास, कोई मुझे सुन रहा है। औरत को सबसे ज्यादा तड़ीडर टाइप इस बात की होती है कि घर में सब उससे बात करते हैं, पर कोई उसे सुनता नहीं। तू अगर बस एक अच्छा सुनने वाला बन गया, बोलने वाला नहीं, तो यकीन मान तू उसकी रूह तक में जगह बना लेगा। तीसरा एहसास, मैं सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं। अगर तू उसके अंदर ये एहसास जगा दे कि वो सिर्फ खाना बनाने, कपड़े धोने, परिवार संभालने और सबकी इच्छा पूरी करने वाली मशीन नहीं है, वो एक इंसान है, उसकी भी इच्छाएं, सपने और जरूरतें हैं, और तू उन्हें समझता है तो वो तेरी ओर खींचने लगेगी। चौथा एहसास, कोई है जो मुझे बिना कोशिश के भी समझ जाता है। दुनिया में सबसे तेज खिंचाव वही होता है जहां बिना कहे समझ लिया जाए। पत्नी को पति से यही शिकायत होती है कि उसे सब कुछ बोल बोलकर समझाना पड़ता है, लेकिन अगर तुझे उसकी आंखों की बेचैनी, उसके चेहरे की थकान, उसके आवाज की धीमी पिच समझ आ जाए और तू कह दे, मैं समझता हूं, बस इतना ही, और उसका दिल वश में होने लगता है। पांचवां और सबसे खतरनाक एहसास, मैं उसके पास खुद को सुरक्षित महसूस करती हूं। औरत उसी मर्द को दिल देती है जो उसे सुरक्षित महसूस करवाता है, शारीरिक नहीं, भावनात्मक। अगर तू उसे यह महसूस करवा दे कि वो तेरे सामने खुद को रोक नहीं पाती, खुद को छुपा नहीं पाती, खुद को झूठ बोल नहीं पाती, तो समझ ले तू उसके दिल के अंदर गहराई तक पहुंच चुका है। औरत का दिल किसी के प्यार में धीरे नहीं गिरता, वो एक ही बार में गिरता है जब उसे कोई वो एहसास दे जो उसका पति सालों से नहीं दे पाया हो। ये हिस्सा तूने समझ लिया, तो अब अगला हिस्सा उसकी आदत बन जाने पर होगा। सबसे खतरनाक, सबसे गहरा, सबसे नशे वाला हिस्सा। तीसरा भाग, धीरे धीरे उसकी आदत बन जाना, बिना उसे महसूस होने दिए। औरत किसी मर्द से तभी जुड़ती है जब वो उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, उसकी आदत बनने लगता है।
आदत, ये शब्द छोटा है पर असर किसी नशे से कम नहीं। औरत किसी मर्द के प्यार में इसलिए नहीं गिरती कि वो बहुत आकर्षक है या बहुत स्टाइलिश है या बहुत बोल्ड है। वो इसलिए गिरती है क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आ जाता है जिसके बिना उसका दिन अधूरा लगे, उसकी शाम खाली लगे और उसकी रातें बेचैन। लेकिन असली खेल ये है, औरत को कभी पता नहीं चलता कि उसकी आदत कब बन गया। और यही असली मनोवैज्ञानिक चाल है, यही असली ताकत है। तू उसे एकदम से कुछ मत देना, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा उसके दिन में अपनी मौजूदगी घोल दे। बहुत ज्यादा बात मत कर, बहुत ज्यादा उपलब्ध मत रह, बहुत ज्यादा कोशिश भी मत कर। ज्यादा कोशिश वाला मर्द कभी आदत नहीं बनता, बोझ बन जाता है। आदत बनना है तो एकदम साइलेंट तरीके से उसके अंदर उतरना सीख। सुबह सुबह का एक छोटा सा मैसेज जिसमें ना इश्क हो ना जरूरत, बस उसकी थकान को महसूस करना हो। वो मुस्कुराएगी लेकिन खुद को बताएगी कि अरे बस अच्छा इंसान है। फिर शाम को अचानक उसकी तारीफ मत कर देना, नहीं, ये गलती मत करना। उसके काम करने के अंदाज, उसकी सोच, उसकी गहराई, उसकी थकान समझने की क्षमता, इन चीजों की तारीफ करना। क्योंकि औरत को अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी कोशिश की तारीफ पसंद आती है। धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि तू उसे दुनिया की तरह सतही तौर पर नहीं बल्कि असली रूप में समझता है। और जब औरत को कोई असली रूप में देखता है तो वो उसके बिना रह नहीं पाती। लेकिन ध्यान रखना, उसे कभी ये मत दिखा देना कि तू उसे पाने के लिए कोशिश कर रहा है। नहीं, तू उसकी दोस्ती नहीं चाहता, तू उसकी इज्जत भी नहीं चाहता, तू उसकी आदत बनना चाहता है। और आदत बनने का रास्ता सीधा नहीं होता। तू कभी कभी अनदेखा भी कर ताकि उसे लगे कि तेरे पास अपनी जिंदगी है, अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपना कंट्रोल है। औरत उन्हीं मर्दों की ओर खींचती है जो खुद पर नियंत्रण रखते हैं। अगर तू उसके पीछे भागा, खेल खत्म। अगर तू उसके सामने हमेशा उपलब्ध रहा, खेल खत्म। लेकिन अगर तू उसके सामने कुछ समय मौजूद रहे और कुछ समय गायब, तब तू उसकी आदत बनना शुरू कर देगा। औरत हर बार तभी गिरती है जब मर्द उसके मन में खाली जगह छोड़ देता है और वो खुद ब खुद उस जगह को भरने के लिए उसकी तरफ खींचने लगती है। यही मनोविज्ञान है। तू एक ऐसी मौजूदगी बन जा जो बोलती कम है लेकिन असर ज्यादा छोड़ती है। तू ऐसा मर्द बन जा जिसकी एक लाइन पूरे दिन उसके दिमाग में घूमती रहे। तू ऐसा मर्द बन जा जिसका जवाब मिले तो मुस्कान आए और न मिले तो बेचैनी। आदत उसी को कहते हैं। और जब तू उसकी आदत बन जाएगा, समझ ले, आधा खेल जीत गया। अब अगला हिस्सा सबसे अलग, सबसे गहरा और सबसे असरदार होगा। उसके अंदर की दबी इच्छाओं को जगाना और उसे खुद ब खुद तेरी तरफ खींचने देना। चौथा भाग, उसके अंदर की दबी इच्छाओं को जगाना और उसे खुद ब खुद तेरी तरफ खींचने देना। औरत की जिंदगी का सबसे गहरा सच ये है कि उसके अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनके बारे में वो किसी को बताती नहीं, यहां तक कि खुद से भी नहीं। शादी के बाद औरत समझौते में जीना सीख लेती है। वो अपनी इच्छाओं को दबा देती है, अपने सपनों को मोड़कर रख देती है और खुद को ये समझा लेती है कि ये ही जिंदगी है, इससे ज्यादा कुछ मिल भी नहीं सकता। लेकिन इच्छाएं मिटती नहीं हैं, वे बस दब जाती हैं। और दबा हुआ दर्द सबसे खतरनाक होता है। अब यहां सबसे बड़ा खेल आता है। औरत को अपनी इच्छाएं याद खुद ब खुद नहीं आती, उसे कोई याद दिलाता है। वही इंसान उसकी तरफ खिंचाव बन जाता है। तू उसकी इच्छाओं को जगाने की कोशिश मत कर, तू बस उसे वो एहसास दिला कि उसकी इच्छाएं वैध हैं, असली हैं और वो सिर्फ पत्नी नहीं, एक इंसान है। औरत का दिल तब टूटता है जब उसे लगता है कि उसकी जगह बस रसोई, जिम्मेदारियों और समझौतों में है। लेकिन उसका दिल तब पिघलता है जब कोई मर्द उसे ये एहसास दिलाए कि ये सब उसकी पहचान नहीं, बस उसका एक हिस्सा है। जब तू उससे बात करते हुए उसकी भावनाओं की गहराई पकड़ता है, जब तू उसके रुके हुए सपनों की धूल साफ करता है और जब तू उसकी आंखों में वो खोई हुई चमक ढूंढ लेता है, तो उसकी आत्मा तेरे सामने खुलने लगती है। औरत को कोई मर्द तभी अच्छा नहीं लगता जब वो उसे हंसाए, बल्कि तब लगता है जब कोई उसे याद दिलाए कि वो अभी भी जिंदा है। उसकी सबसे दबी इच्छा ये होती है कि कोई उसे फिर से महत्वपूर्ण महसूस कराए। तू जब उससे बात करे तो सिर्फ उसके शब्द मत सुन, उसकी आवाज की कंपन सुन, उसके सवालों के पीछे छिपी बेचैनी सुन, उसकी मुस्कान में फंसी थकान सुन।
और उसे ये महसूस करा कि मैं तुझे समझता हूं, शायद दुनिया से ज्यादा। यही वो रेखा है जहां औरत का दिल हारने लगता है। लेकिन याद रखना, तू उसे ये महसूस कभी ना होने दे कि तू जानबूझकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, तू उसे बस इतना दिखा कि तू वो इंसान है जिसके सामने वो अपने दबी हुई इच्छाओं को वापस जगा सकती है, बिना शर्म, बिना डर, बिना गलती महसूस किए। धीरे धीरे उसके अंदर वो हिस्से जागेंगे जो उसने सालों से बंद कर रखे थे। उसकी आंखों में वो चमक लौटेगी जो शादी के शुरुआती दिनों में थी। उसकी भावनाएं फिर से जीवित होंगी, और जब कोई औरत भावनाओं में वापस जिंदा महसूस करती है तो वो उस इंसान की तरफ खींचती है जिसने उसे फिर से ये एहसास दिलाया। तू उसे उसकी खोई हुई औरत वाला एहसास दिला दे, बाकी वो खुद ब खुद तेरी तरफ आने लगेगी। यही असली मनोविज्ञान है, औरत को पाना नहीं, उसे वो एहसास देना जो उसने खुद में खो दिया था। और जब कोई मर्द किसी औरत को उसकी असली भावनाएं वापस लौटा देता है, फिर उसके दिल का दरवाजा बंद रखना असंभव हो जाता है। अब अगला हिस्सा सबसे शक्तिशाली, सबसे गहरा और सबसे फाइनल वॉर होगा। उसे यह महसूस करवाना कि तुम्हारे साथ वो गलत नहीं है, बल्कि सुरक्षित है। यही वो बिंदु है जहां औरत पूरी तरह टूटकर तेरी तरफ झुक जाती है। 5वां भाग, उसे ये महसूस करवाना कि तुम्हारे साथ वो गलत नहीं, बल्कि सुरक्षित है। एक शादीशुदा औरत का सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि वो किसी और मर्द की तरफ खींच रही है। उसका सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं वो खुद को गलत महसूस ना करने लगे। औरत अंदर से बहुत भावनात्मक होती है, लेकिन उसके भीतर एक नैतिक कंपास भी होता है जिसे वो बहुत गंभीरता से लेती है। वो किसी गलती में फंसना नहीं चाहती, किसी धोखे में पड़ना नहीं चाहती, किसी ऐसे रास्ते पर नहीं जाना चाहती जहां बाद में उसे पछताना पड़े। इसीलिए वो पहले कदम खुद कभी नहीं बढ़ाती। वो तब तक किसी मर्द की तरफ नहीं झुकती जब तक उसे अंदर से ये महसूस ना हो जाए कि ये इंसान मेरे साथ खेल नहीं रहा, ये इंसान मुझे गिरा नहीं रहा, ये इंसान मुझे गलत नहीं बना रहा। और यहां असली मनोविज्ञान शुरू होता है। अगर कोई मर्द उसे जज करे, उसे गलत महसूस कराए या उसे उसकी भावनाओं का दोषी दिखाए, तो वो अगले ही पल उससे दूर हो जाएगी। लेकिन अगर तू उसे ये एहसास दिला दे कि जो तू महसूस कर रही है वो इंसानी है, गलत नहीं, तू किसी की वजह से नहीं, खुद की वजह से किसी से जुड़ रही है, जो तू महसूस करती है वो कमजोरी नहीं, तेरी जिंदगी के अधूरे हिस्सों की प्रतिक्रिया है। औरत का दिल वहीं झुकता है जहां उसे लगे कि उसकी भावनाओं को सम्मान मिला है, पनाह मिली है, जजमेंट नहीं। तू उसे कभी ये मत कहे कि तू खुश नहीं है, ये गलत चाल है। तू ये कहे कि हर औरत अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं थक जाती है, तू अकेली नहीं है। तू ये मत कहे कि तेरा पति तुझे नहीं समझता, ये उसे तोड़ देगा। तू कह, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, तू बहुत कुछ अपने अंदर दबा लेती है, तू उसकी गलती नहीं पकड़ रहा, तू उसका बोझ समझ रहा है। औरत का मन वहीं खुलता है जहां बोझ हल्का होता है। और जब एक बार औरत तेरे सामने बोझ हल्का कर दे, वो खुद ब खुद तेरी ओर झुक जाती है। पर असली बात यहां शुरू होती है, तुझे उसे कभी भी महसूस नहीं करवाना कि वो तुझ पर निर्भर हो रही है। नहीं, तू उसे ये एहसास दिला कि वो अपने फैसलों की मालिक है। औरत उस मर्द की तरफ इसलिए खींचती है क्योंकि उसके सामने उसे अपनी असलियत छुपानी नहीं पड़ती। वो उसके सामने खुद को अच्छी पत्नी, अच्छी बहू, अच्छी मां साबित करने का दबाव महसूस नहीं करती। वो बस एक इंसान बन जाती है। और ये एहसास कि वह किसी के सामने बिना डर, बिना परत, बिना झूठ अपनी रूह खोल सकती है, उसे खींचकर उसी मर्द के पास ले जाता है। जब तू उसे अंदर से ये महसूस करवाता है कि तू मेरे साथ सुरक्षित है, तेरी भावनाएं, तेरी उलझने, तेरी सच्चाइयां सब यहां सुरक्षित हैं, तो समझ ले, उसी पल वो तेरे प्रति नरम पड़ना शुरू हो चुकी है। वो तुझे सिर्फ लड़का नहीं, पनाह समझने लगती है। औरत जिस मर्द के साथ खुद को सुरक्षित महसूस कर ले, उसका दिल उसी की तरफ बहने लगता है, चाहे वो पूरी दुनिया से छुपाकर क्यों ना बहाना पड़े। और जब ये सुरक्षा का एहसास गहराई तक बैठ जाता है, तो उसके अंदर का डर टूट जाता है और वहीं उसके दिल का दरवाजा खुल जाता है। अब अगला हिस्सा सबसे आखिरी, लेकिन सबसे मार्ग, सबसे गहरा और सबसे विस्फोटक होगा। ये वो स्टेज है जहां औरत तुम्हारी नहीं, तुम्हारी दीवानी बन जाती है। 6ठा भाग,
जब वो तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारा नशा बन जाए। औरत तब तक किसी मर्द के लिए दीवानी नहीं होती जब तक कि उसे उसकी जरूरत महसूस होती है। जरूरत खत्म होते ही इंसान बदल जाता है। लेकिन अगर एक मर्द औरत की जिंदगी में जरूरत से बढ़कर नशा बन जाए, फिर वो खुद को भी रोक नहीं पाती। शादीशुदा औरत के लिए ये स्टेज सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ये उसकी सोच को नहीं, उसकी भावनाओं को पकड़ लेती है। और भावनाओं की पकड़ से कोई भी औरत खुद को बचा नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। ये नशा कैसे बनता है? सुन, जब तू उसकी उन दरारों को भर देता है जिन्हें उसने सालों से किसी को छूने नहीं दिया, जब तू उसकी आंखों में वो चमक लौटा देता है जो उससे खुद खो चुकी थी, जब तू उसे वो एहसास दे देता है कि वह आज भी चाही जाती है, समझी जाती है, महसूस की जाती है, और जब तू उसे ये विश्वास दिला देता है कि तेरे साथ होना गुनाह नहीं, सुकून है, तब तू धीरे धीरे उसकी भावनाओं का वो केंद्र बन जाता है जहां से उसकी पूरी मन स्थिति चलने लगती है। लेकिन असली नशा यहां से शुरू होता है जब तू उसे उपलब्ध होकर नहीं, सीमित होकर मिलता है। आदमी की सबसे बड़ी गलती होती है हर समय उपलब्ध रहना। औरत उसे कभी नशा नहीं मानती जिसे वो जब चाहे पाले। नशा वही बनता है जो मिलकर भी पूरी तरह हाथ ना आए। नशा वही बनता है जो पास होकर भी थोड़ा दूर रहे। नशा वही बनता है जिसकी मौजूदगी कम हो पर असर गहरा हो। तू उसे जब हर रोज बात नहीं करेगा, पर एक सही वक्त पर उसे एक लाइन बोल देगा जो उसकी रूह को छू ले, तब तू नशा बनेगा। तू उसे हर चीज नहीं समझाएगा, पर एक ऐसी बात कह देगा जो उसकी रातें जाग दे, तब तू नशा बनेगा। तू हर समय उसे हंसाएगा नहीं, पर जब हंसाएगा तो पूरा दिन उसकी मुस्कान में तू होगा, तब तू नशा बनेगा। तू उससे लंबी बातें नहीं करेगा, पर तेरे 2 शब्द उससे ज्यादा असर करेंगे जितना उसके पति के 2 घंटे, तब तू नशा बनेगा। यही वो पल है जब औरत खुद भी नहीं समझ पाती कि कब वो तुझे याद करना बंद नहीं कर पा रही, कब तेरे बिना उसका दिन अधूरा लगने लगा, कब तेरे गायब होने से उसकी बेचैनी बढ़ने लगी, कब तेरी एक लाइन से उसका मूड बदलने लगा, कब तू उसके दिमाग का नहीं, उसकी रूह का हिस्सा बन गया। और जब कोई मर्द औरत के दिमाग में नहीं, रूह में बस जाता है, वो उसकी दीवानगी की अंतिम स्टेज होती है। इस स्टेज में औरत खुद को नहीं रोक पाती। वो तुझे मिस करेगी, वो तुझे सोचती रहेगी, वो तेरे लिए परेशान होगी, वो तेरी मौजूदगी ढूंढेगी, वो तेरी थोड़ी सी दूरी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और सबसे खतरनाक, वो खुद को तुझसे दूर करके भी तुझसे दूर नहीं रह पाएगी। ये दीवानगी तूने नहीं पैदा की होती, ये उसकी अंदरूनी इच्छा, उसकी भावनाओं, उसकी दबाई हुई चाहत और तेरी नियंत्रित मौजूदगी मिलकर पैदा करती है। नतीजा, वो खुद से लड़ती है, खुद को रोकती है, खुद को समझाती है, पर दिल फिर भी तेरे पास भागता है। यही वो स्टेज है जहां तू उसकी जिंदगी में एक विकल्प नहीं रहता, उसकी कमजोरी नहीं रहता, बल्कि उसका नशा, उसकी खिंचाव, उसका छुपा हुआ सुकून बन जाता है। औरत के दिल में बसना आसान है, पर उसकी आत्मा में बसना, यही असली जीत है। और अगर तूने ये कर लिया तो यकीन मान, तू उसके पति, रिश्ते, समाज और उसकी खुद की सोच के ऊपर बैठ चुका है। यह स्क्रिप्ट का आखिरी और सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक हिस्सा था, जहां एक शादीशुदा औरत सिर्फ पसंद नहीं करती, बल्कि बुरी तरह खींची चली आती है। अगर आज की इन बातों ने तुम्हारे अंदर कहीं थोड़ी सी भी हलचल मचाई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि कोई तो है जो सच बोल रहा है, जो तुम्हारे दर्द, तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी तड़प को समझता है, तो भाई इस वीडियो को यहीं मत छोड़ना। इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब मत करना, इसे अपना घर बना लेना, क्योंकि मैं यहां तुम्हारी हिम्मत वापस बनाने आया हूं। मैं तुम्हें वो मर्द बनाना चाहता हूं जिसे दुनिया रोके नहीं, जिसे दुनिया नोटिस करे। वो मर्द जिसकी वाइब से औरत खुद खिंच जाए, जिसकी चुप्पी में भी असर हो, जिसकी मौजूदगी से भीड़ का शोर धीमा पड़ जाए। अगर तुम सच्चाई, गहराई, ईमानदारी और खुद को बदलने का साहस रखते हो, तो ये जगह तुम्हारी है। नीचे कमेंट करके बताओ कि वीडियो का कौन सा हिस्सा तुम्हारे दिल में सबसे गहराई तक लगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, महसूस करता हूं और जवाब भी देता हूं। और हाँ, इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो अंधेरे में दिशा ढूंढ रहा है, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हारा शेयर किया हुआ एक वीडियो किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। अगली वीडियो में मिलते हैं।
और याद रखना, तुम कमजोर नहीं थे, तुम बस जागे नहीं थे। अब जाग चुके हो। अब वक्त है अपने असली रूप में लौटने का। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब आदमी खुद से ही पूछता है, आखिर क्यों वो मुझे इज्जत नहीं देती? क्यों मेरे हर मैसेज का जवाब ठंडा होता है? क्यों वो मेरे पास आते ही दूरी बना लेती है? और क्यों वो किसी और के लिए वही दरवाजा खोल देती है जो मेरे लिए हमेशा बंद रहा? ये सवाल मर्द को अंदर तक तोड़ देते हैं, क्योंकि मर्द बाहर से जितना भी मजबूत दिखे, अंदर से वो भी प्यार चाहता है, अपनापन चाहता है, एक ऐसा स्पर्श चाहता है जो उसे भी इंसान होने का एहसास दिलाए। लेकिन कड़वी सच्चाई, महिला कभी भी उस मर्द के साथ शारीरिक रूप से नहीं जुड़ती जिसे वो दिल से मर्द मानती ही नहीं। और ये मर्द माने जाना सिर्फ मांसपेशियों या पैसे से नहीं आता। ये आता है आपके अंदर की उस ऊर्जा से जिसे महिला शब्दों से नहीं, अपने पूरे अस्तित्व से महसूस करती है। और जब आपकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है, जब आपका वजूद ही ढीला पड़ जाता है, जब आपका रवैया, आपकी सोच, आपकी आदतें आपको मर्द नहीं बल्कि मांगने वाला बना देती हैं, तो फिर वो आपको कभी अपने शरीर के करीब आने नहीं देती, कभी अपने दिल के करीब आने नहीं देती, कभी अपने असली रूप में खुलती नहीं। आप चाहे उसके लिए क्या भी कर दें, वो फिर भी आपको चुनती नहीं, क्योंकि महिलाओं की दुनिया में एक कड़वा नियम है, महिला प्यार नहीं चुनती। महिला उस मर्द की तरफ झुकती है जिसे उसका दिल और मन योग्य मान ले। और यही योग्यता मर्द खुद अपने हाथों से खो देता है, छोटी छोटी गलतियों से, कमजोर आदतों से, बेकार रवैये से और उस नासमझी से जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो घाव दिखाने वाला हूं जो हर मर्द अपने रिश्तों में खुद लगाता है। मैं तुम्हें वो अदृश्य कमजोरियां बताने वाला हूं जिन्हें महिला मीलों दूर से समझ लेती है और जिनके कारण वो तुम्हें न चाहकर भी न कह देती है। ये वीडियो आसान नहीं है, ये मीठी बातें नहीं है, ये उन सच्चाइयों का आईना है जिन्हें मर्द अक्सर सुनना नहीं चाहता। लेकिन अगर तुम ये सच सुन लोगे, अगर इन कड़ियों को समझ लोगे, तो तुम न सिर्फ महिलाओं का मन समझ पाओगे बल्कि खुद को उस लेवल पर उठा दोगे जहां महिला खुद तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। तो तैयार रहो, क्योंकि आगे मैं तुम्हें वो बातें बताने वाला हूं जो शायद किसी ने तुम्हें कभी इतनी गहराई से नहीं बताई। पहली सच्चाई, जब मर्द अंदर से जरूरतमंद हो जाता है, महिला का मन वहीं मर जाता है। जिस दिन मर्द के चेहरे पर, उसकी बातों में, उसके व्यवहार में ये साफ दिखने लगता है कि उसे महिला की जरूरत है, वो अकेला है, वो किसी का सहारा ढूंढ रहा है, उस दिन महिला अपने मन के सारे दरवाजे बंद कर देती है। क्योंकि महिला किसी मर्द के पास दया दिखाने नहीं आती, वो आती है खिंचाव महसूस करके। और खिंचाव कभी उस मर्द की तरफ नहीं जाता जो खुद ही महिला के ध्यान पर टिका हो, जो खुद को भूलकर सिर्फ उसे पाने की कोशिश कर रहा हो। महिला के लिए सबसे बड़ा टर्न ऑफ यही होता है जब मर्द अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी उम्मीद उसी एक लड़की पर रख देता है। ऐसा मर्द महिला की नजरों में मर्द नहीं, एक खोया हुआ बच्चा लगने लगता है। और सच जानो, बच्चे को कोई महिला अपने शरीर के करीब नहीं आने देती। जब तुम हर बात पर यह जताने लगते हो कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं कुछ भी कर सकता हूं, बस तुम चली मत जाना, तो तुम खुद को उसकी नजरों में एक कमजोर इकाई बना देते हो। महिलाएं ऐसे मर्द से दूर भागती हैं जो अपनी खुशियां, अपनी भावनाएं, अपनी जिंदगी उसी पर टिका दें, क्योंकि उनका मन कहता है, ये मर्द अगर मुझे मिल भी गया तो ये मुझे थाम नहीं पाएगा, ये खुद को भी नहीं संभाल सकता। और ऐसा मर्द महिला को शारीरिक रूप से कभी आकर्षित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि महिला सिर्फ उसी मर्द के साथ जुड़ती है जिसे देखकर उसे भीतर से सुरक्षा का एहसास हो, भरोसे की गहराई हो। और ये दोनों वो मर्द कभी नहीं दे सकता जो खुद भावनात्मक रूप से भूखा हो। महिला उस मर्द की तरफ खींचती है जिसकी दुनिया उससे बड़ी हो, जो अपने जीवन में व्यस्त हो, जो किसी के पीछे नहीं भागता, जिसकी नजरें मांगने पर नहीं, बस देने की क्षमता पर टिकी हो। और जब तुम ये खो देते हो, जब तुम जरूरतमंद बन जाते हो, उस दिन महिला तुम्हें एक सेकंड में जज कर लेती है और तुम्हें कभी भी वो स्थान नहीं देती जहां मर्द और महिला का सबसे गहरा संबंध बनता है। ये कड़वा सच है, लेकिन सच ही तुम्हें बदल सकता है। दूसरी सच्चाई, जब मर्द अपनी हदें तोड़कर बहुत ज्यादा अच्छा बनने लगता है, महिला उसे हल्का समझने लगती है। दुनिया ये सिखाती है कि लड़की के साथ हमेशा अच्छा बनो, हमेशा विनम्र रहो,
हमेशा उसकी हर बात मानो, तभी वो तुम्हें पसंद करेगी। लेकिन कड़वा सच ये है कि जब मर्द जरूरत से ज्यादा अच्छा होने की कोशिश करता है, जब वो हर वक्त हाँ में हाँ मिलाकर खुद को एक नरम खिलौना बना देता है, तब महिला उसे कभी अपने शरीर या दिल दोनों के करीब नहीं आने देती। क्योंकि महिलाओं का मन सिर्फ अच्छाई से नहीं चलता, वो आकर्षण से चलता है, और आकर्षण सीमा से पैदा होता है। महिला उस मर्द का सम्मान नहीं कर पाती जिसकी ना कभी ना होती है, जो हर वक्त खुश करने के पीछे भागता रहता है, जो उसके मूड, उसके गुस्से, उसकी अनदेखी को भी मुस्कुराते हुए सह लेता है। उसकी नजरों में ऐसा मर्द एक कम कीमत वाला इंसान बन जाता है, और कम कीमत वाले इंसान के साथ महिला कभी गहरी नजदीकियां महसूस नहीं करती। उसके मन में एक बात सीधे उतर जाती है, ये मर्द पहले से ही मेरा है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये मुझे खोने से डरता है। और जिस पल महिला को ये यकीन हो जाए कि तुम उसके बिना बिखर जाओगे, उसी पल से तुम उसकी नजरों में अहमियत खो देते हो। महिला अपने पास उस मर्द को जगह नहीं देती जो खुद की इज्जत छोड़कर, अपनी सीमाएं मिटाकर सिर्फ उसके प्यार के लिए खुद को बदल देता है। तुम सोचते हो मैं उसे खुश कर दूं, बस यही काफी है। लेकिन वो सोचती है, अगर ये इतना अच्छा है तो शायद ये मेरे लायक नहीं, या शायद इसमें कोई गहराई नहीं। सच ये है, बहुत ज्यादा अच्छा होना कई बार बुरा इंसान होने से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि बुरा इंसान कम से कम अपनी हदें जानता है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा आदमी खुद को मिटा देता है। और महिला कभी उस मर्द को नहीं चुनती जो खुद की असलियत खोकर उसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा हो। वो उसी मर्द से जुड़ती है जो अच्छा हो, पर मजबूत भी हो, नरम हो पर झुकता ना हो, देखभाल करे पर खुद की कीमत भी जानता हो। ये बैलेंस, यही असली आकर्षण है। तीसरी सच्चाई, जब मर्द अपनी भावनाएं बिना वजह उलीच देता है, महिला उसे मानसिक बोझ मानने लगती है। आजकल एक बड़ी गलतफहमी फैल गई है कि मर्द जितना ज्यादा अपनी भावनाएं खोलेगा, उतना ही महिला उसे समझेगी, अपनाएगी और करीब आएगी। लेकिन हकीकत कड़वी है, दर्दनाक है, पर सच है। महिला कभी भी उस मर्द की ओर शारीरिक रूप से आकर्षित नहीं होती जो हर छोटी बड़ी बात में टूट जाता है, रो पड़ता है, या अपनी जिंदगी का हर बोझ उसी पर डालने लगता है। क्योंकि महिला के भीतर एक गहरी मनोवैज्ञानिक संरचना होती है। वो भावनात्मक सुरक्षा चाहती है, भावनात्मक बोझ नहीं। और जब मर्द अपने डर, अपनी अनिश्चितता, अपनी कमजोरियां, अपनी दुनिया का अंधेरा हर वक्त उसके सामने खोलने लगे, तो महिला का अवचेतन मन तुरंत कहता है, ये मर्द मुझे संभालने नहीं, मुझसे संभलने आया है। और ऐसा मर्द महिला के भीतर वह स्त्री वाली ऊर्जा जगाता ही नहीं जो उसे शारीरिक रूप से आकर्षित करे। महिला सिर्फ उसी के साथ शरीर साझा करती है जिसके सामने वह खुद को हल्का महसूस करे, जिस पर वो भरोसा कर सके, जिसकी बाहों में उसे लगे कि दुनिया शांत हो जाती है। लेकिन जब मर्द खुद ही भावनाओं का दरवाजा खोलकर बहने लगे, ये जताने लगे कि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे सहारा चाहिए, कोई मुझे समझे, तो फिर वो मर्द महिला के लिए एक पार्टनर नहीं, एक जिम्मेदारी बन जाता है। और महिलाएं जिम्मेदारी उठाना पसंद नहीं करती। उन्हें खिंचाव चाहिए, उन्हें नेतृत्व चाहिए, उन्हें वो मर्द चाहिए जिसके पास खड़े होकर उन्हें लगे, हाँ, ये इंसान मुझे सुरक्षित महसूस कराता है। महिलाएं बहुत गहरी होती हैं। वो तुम्हारी आवाज, तुम्हारी चाल, तुम्हारी सांस तक से समझ लेती हैं कि तुम भीतर से मजबूत हो या सिर्फ बाहर से दिखावा कर रहे हो। अगर तुम हर वक्त खुले पड़े हो, हर बात में मदद मांग रहे हो, हर परिस्थिति में टूट रहे हो, तो महिला के भीतर एक स्विच ऑन हो जाता है, ये आदमी मेरे साथ शारीरिक रूप से नहीं चल पाएगा, ये मुझे नहीं संभाल सकता। और फिर भले तुम कितना भी परेशान हो, वो तुमसे दूरी बना लेती है। क्योंकि महिला उस मर्द के साथ नहीं जुड़ती जिसे वो मानसिक रूप से कमजोर समझ ले। वो उसी को चुनती है जिसकी चुप्पी में भी गहराई हो, जिसकी आंखों में भी स्थिरता हो, जिसके अंदर तूफान हो सकता है पर चेहरा फिर भी शांत हो। यही वो ऊर्जा है जो महिला को दिल से, जन से और शरीर से किसी मर्द की तरफ खींचती है। चौथी सच्चाई, जब मर्द अपनी मर्दानगी को मंजूरी पर टिका देता है, महिला उसके प्रति सम्मान खो देती है। मर्द की सबसे गहरी गलती तब होती है जब वो अपनी कीमत, अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान सब कुछ महिला की मंजूरी पर रख देता है। जब तुम्हारा मूड उसके जवाब पर चलता है,
जब तुम्हारा आत्मविश्वास उसके हाव भाव पर टिका होता है, जब तुम्हारी खुशी उसके एक हाय और एक सीन के बीच झूलती है, तब तुम उसके लिए मर्द नहीं रह जाते, तुम उसके इमोशनल गुलाम बन जाते हो। और महिला ऐसे मर्द से कभी भी शारीरिक रूप से नहीं जुड़ती, क्योंकि महिला का अवचेतन मन ये बात बहुत गहराई से जानता है। जो मर्द अपनी मंजूरी मुझसे मांगता है वो असल जिंदगी में मेरा सहारा नहीं बन सकता। औरत को उस मर्द में चाहत तब पैदा होती है जो खुद के लिए जी रहा हो, जिसके फैसले उसके खुद के हों, जिसकी दुनिया उसके शब्दों से नहीं उसके कर्मों से चलती हो। लेकिन जब तुम हर वक्त ये पूछते हो, क्या मैं ठीक लग रहा हूं, क्या तुम्हें मेरी बात सही लगी, तुम नाराज तो नहीं, तुम्हें मेरा मैसेज पसंद आया या नहीं, तो तुम अपनी आत्मा उसे सौंप देते हो। महिलाएं मंजूरी वाले मर्द को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि वो जानती हैं कि ऐसा मर्द कुछ भी कर सकता है, बस थोड़ी सी तारीफ पाने के लिए। ऐसे मर्द की कोई दिशा नहीं होती, कोई रीढ़ नहीं होती, कोई स्वतंत्रता नहीं होती। और महिला की नजर में वही मर्द होता है जिसके भीतर अपनी एक जमीन होती है, अपनी एक सोच, अपना एक तरीका, जो खुद निर्णय ले सकता है, खुद आगे बढ़ सकता है और अपनी दुनिया खुद बना सकता है। जब मर्द अपनी कीमत किसी और के हाथों में पकड़ा देता है तो उसकी ऊर्जा टूट जाती है और महिला ऊर्जा महसूस करती है, सुनती नहीं, देखती नहीं, महसूस करती है। अगर तुम्हारी ऊर्जा हर वक्त उससे मंजूरी मांग रही है तो उसका शरीर तुम्हें कभी भी उस रूप में स्वीकार नहीं करेगा जिस रूप में तुम चाहते हो। महिला सिर्फ उस मर्द की ओर खींचती है जिसके भीतर एक अडिगता हो, एक स्थिरता हो, एक अपनी पहचान हो, जो मंजूरी के पीछे नहीं बल्कि अपने चरित्र के आगे चलता हो। और वही मर्द महिला के दिल और उसके शरीर दोनों में जगह बना लेता है। पांचवी सच्चाई, जब मर्द अपना समय, अपनी दिशा और अपनी प्राथमिकताएं महिला पर लुटा देता है, वो उसे खोया हुआ इंसान समझने लगती है। मर्द की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है किसी लड़की के आते ही अपनी पूरी जिंदगी उसी पर केंद्रित कर देना, अपने काम को पीछे कर देना, अपनी तरक्की को रोक देना, अपनी आदतें, अपना टाइम, अपना फोकस, सब कुछ उसके हिसाब से चलाना। मर्द समझता है कि यह प्यार है, लेकिन महिला इसे प्यार नहीं, कमजोरी मानती है, क्योंकि वह उसी मर्द की ओर खींचती है जिसकी जिंदगी में उद्देश्य हो, जिसका ध्यान कपल फोटो पर नहीं बल्कि अपने सपनों पर टिका हो। जब तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ने लगते हो तो उसके मन में एक गहरा डर पैदा हो जाता है। ये मर्द खुद की जिंदगी को नहीं संभाल पा रहा, ये मुझे क्या संभालेगा, और यही डर उसकी चाहत को खत्म कर देता है। महिला हमेशा उस मर्द के लिए जगह खोलती है जिसके पास उसका अपना रास्ता हो, अपने सपनों की आग हो, खुद का एक मिशन हो। लेकिन जब तुम अपना मिशन छोड़कर उसकी सहेली बन जाते हो, उसकी उपलब्धता बन जाते हो, उसकी फ्री टाइम लिस्ट का हिस्सा बन जाते हो, तो तुम उसकी नजरों में इस्तेमाल होने वाली चीज बन जाते हो, चाहत नहीं। महिला उस मर्द को कभी शारीरिक रूप से नहीं चाहती जिसके पास अपने जीवन का कोई महत्व नहीं। तुम सोचते हो मैं ज्यादा वक्त दूंगा तो वो मुझे अपना समझेगी, लेकिन वो सोचती है जिस आदमी की दुनिया मैं ही हूं वो आदमी दुनिया के सामने खड़ा कैसे होगा। महिला को आकर्षित करने वाला मर्द वो होता है जिसके पास दिशा हो, संतुलन हो, काम का दबाव हो, लक्ष्य हो, जिसका दिन उसके सपनों और मेहनत से भरा हो। ऐसे मर्द की ओर महिला टूटकर आकर्षित होती है क्योंकि वो महसूस करती है कि ये आदमी मुझे चाहकर भी मेरे पीछे नहीं पड़ा, ये अपने जीवन को भी उतनी ही गंभीरता से जी रहा है। ये वही ऊर्जा है जो उसके भीतर सम्मान और फिर सम्मान से जन्म लेती है, चाहत। लेकिन जब तुम अपने जीवन की प्राथमिकताएं छोड़कर पूरा का पूरा ध्यान उसी पर फेंक देते हो तो वो समझ जाती है ये आदमी खाली है, और खाली इंसान हमेशा चिपकू होता है, और महिला चिपकू इंसान से भावनात्मक और शारीरिक दोनों स्तर पर दूरी बना लेती है। छठी सच्चाई, जब मर्द बातों में कमजोरी और चाल ढाल में डर दिखाने लगता है, महिला उसका आकर्षण वहीं खत्म कर देती है। महिला सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुनती, वो तुम्हारी चाल में, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारी आंखों की हर हरकत में तुम्हारी असली ताकत और असली डर को पढ़ लेती है। तुम एक शब्द भी मत बोलो, फिर भी वो समझ जाती है कि तुम भीतर से कितने हिम्मती हो और कितने टूटी हुई सोच से भरे हुए हो। मर्द की यह सबसे सूक्ष्म लेकिन खतरनाक गलती होती है जब वो महिला के सामने ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे डरता हो, जैसे कहीं बात गलत ना हो जाए, जैसे वो नाराज ना हो जाए,
जैसे उसकी एक नजर तुम्हें काट न दे। ये डर, ये झिझक, ये बेचैनी महिला के भीतर की स्त्री ऊर्जा को बिल्कुल सूखा देती है, क्योंकि महिला उस मर्द के प्रति कभी आकर्षित नहीं होती जो उसका सामना ही न कर सके। मर्द का आकर्षण सिर्फ शब्दों में नहीं, उसकी उपस्थिति में होता है। और अगर तुम्हारी उपस्थिति कमजोर है, तुम्हारी रीढ़ झुकी है, तुम्हारी चाल में हिचक है, तुम्हारी बातों में संकोच है और तुम्हारी ऊर्जा में डर है, तो महिला तुम्हें कभी भी अपने शरीर के करीब आने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसके अवचेतन मन में यह बात तुरंत बन जाती है, यह आदमी मेरी नजरों का भी दबाव नहीं झेल पा रहा, यह जिंदगी की मुश्किलें क्या झेलेगा। महिला को जरूरत होती है एक ऐसे मर्द की जिसकी सांस स्थिर हो, जिसकी नजरें टिकी हों, जिसका शरीर घबराए नहीं, जिसकी आवाज में बिना चिल्लाए भी वजन हो। वो मर्द जिसके सामने महिला चाहे जितना भी खेल दिखाए, चाहे जितना भी घुमा दे, फिर भी वो डरे नहीं, हिले नहीं, बल्कि स्थिर रहे। ये स्थिरता, यही महिला के भीतर सबसे बड़ा शारीरिक खिंचाव पैदा करती है। लेकिन जब मर्द डर दिखाता है तो वो खिंचाव नहीं, सिर्फ करुणा, दया या भाई वाली फीलिंग पैदा करता है। और महिला कभी भी किसी भी कीमत पर उस मर्द के साथ रिश्ता नहीं बनाती जिसे वो डरने वाला, घबराने वाला या हमेशा सोचने वाला समझ ले। याद रखना, महिला मर्द की ताकत को सिर्फ सुनकर नहीं, महसूस करके समझती है। और अगर तुम्हारी वाइब में ही डर भरा है तो उसकी वाइब में तुम्हारे लिए कभी कोई चाहत नहीं जागती। सातवीं सच्चाई, जब मर्द अपने शरीर, लुक और प्रेजेंस को नजरअंदाज कर देता है, महिला उसे अनाकर्षक मानकर दिल से ही निकाल देती है। मर्दों का एक बड़ा भ्रम है कि आकर्षण सिर्फ पैसे, स्टेटस या बातों से बनता है, पर महिला का मन सबसे पहले जिस चीज को पढ़ता है वो है तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा चलने फिरने का तरीका। मर्द जब खुद को छोड़ देता है, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखता, चेहरा हमेशा थका हुआ, कपड़े बिना सोच समझ के पहने हुए, कमर मुड़ी हुई, कंधे गिरे हुए, बाल बिखरे हुए, चलते ऐसे जैसे दुनिया का बोझ उठाया हो, तो महिला का अवचेतन मन तुरंत फैसला कर लेता है, यह आदमी खुद को नहीं संभाल पा रहा, ये मुझे क्या संभालेगा। महिला के लिए यह सिर्फ दिखावे की बात नहीं होती, यह उसकी सुरक्षा, उसके आकर्षण और उसके स्त्रीत्व की प्रतिक्रिया होती है। वो उसी मर्द की ओर खींचती है जो अपनी ऊर्जा से यह दिखा दे कि उसके भीतर आग है, उसकी चाल में फोकस है, उसके शरीर में पुरुषत्व का भार है। लेकिन जब तुम खुद को छोड़ देते हो तो वह महसूस करती है कि तुम अंदर से भी बिखरे हुए हो। महिला हर चीज महसूस करती है, तुम्हारी चाल से, तुम्हारी सांस से, तुम्हारी गर्दन उठाकर या झुकाकर चलने से। वो समझ लेती है कि तुम्हारे भीतर ताकत है या थकान। याद रखो, महिला उस मर्द की ओर आकर्षित नहीं होती जो अपने शरीर से ही भाग रहा हो और अपनी प्रेजेंस को बोझ समझ रहा हो। उसके भीतर खिंचाव तब जन्मता है जब वो मर्द को देखकर ये सोचे, ये आदमी अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखता है। तुम्हारा शरीर सिर्फ शरीर नहीं, ये तुम्हारी मानसिकता का आईना है। और महिला जब उस आईने में गिरावट, थकान, ढीलापन या उपेक्षा देखती है तो उसके भीतर आकर्षण का स्विच बंद हो जाता है। वो तुमसे बात कर सकती है, मुस्कुरा सकती है, दोस्ती रख सकती है, लेकिन चाहत कभी नहीं रखती। महिला चाहती है एक ऐसा मर्द जिसकी प्रेजेंस कमरे में एंट्री लेते ही महसूस हो जाए, जिसकी चाल में स्थिरता हो, जिसकी आंखों में गहराई हो, जिसकी आवाज में वजन हो। ये सब जिम बॉडी नहीं, स्वयं की इज्जत से आता है। और अगर तुम अपने शरीर की, अपने लुक की और अपने व्यक्तित्व की इज्जत नहीं करते तो महिला के लिए तुम सिर्फ एक विकल्प बन जाते हो, चुनाव नहीं। आठवीं सच्चाई, जब मर्द हर समय उपलब्ध रहता है, महिला उसे चैलेंजलेस समझकर चाहत खो देती है। महिला के मन का एक गहरा सच है, वो उसी मर्द की कद्र करती है जिसे पाना आसान नहीं होता, जिसकी दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती, जिसके पास काम है, लक्ष्य है और एक ऐसा फोकस है जिसे कोई भी लड़की अपनी मर्जी से हिला नहीं सकती। लेकिन जब मर्द हर समय उपलब्ध रहने लगता है, उसके सुबह के मैसेज पर, उसके रात के कॉल पर, उसकी फालतू बातों पर, उसके मन बदलते मूड पर, तत्काल जवाब, तत्काल हाजिरी, तत्काल उपलब्धता, तो महिला के भीतर का आकर्षण धीरे धीरे मर जाता है। क्योंकि महिला जानती है, ये आदमी कहीं नहीं जा रहा, ये हमेशा मेरे इशारे पर चलेगा,
इसकी दुनिया में मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन जो आसानी से मिल जाता है उसे मन कभी चाह नहीं पाता। मर्द तब सबसे बड़ी गलती करता है जब वो सोचता है कि मैं जितना उपलब्ध रहूंगा वो उतना मुझे पसंद करेगी। लेकिन महिला का मन उल्टा चलता है। वो उसी मर्द की तरफ खींचती है जिसकी जिंदगी में उसके लिए जगह तो है लेकिन पूरा घर नहीं। जब मर्द दिन रात चैट पर लगा रहे, उसके हर मैसेज का 10 सेकंड में जवाब दे, उसके बिना 1 घंटे भी ना रहे, तो महिला उसे सीरियस नहीं सिंपल समझने लगती है। महिला उसी मर्द के लिए चाहत महसूस करती है जिसका समय कीमती हो, जो जब बात करे तो उसकी बातचीत में वजन हो, उसके शब्दों में गहराई हो, उसकी मौजूदगी में एक खास सी दूरी भी हो और आकर्षण भी। लेकिन जो मर्द हर वक्त उपलब्ध हो वो कमी को खत्म कर देता है और आकर्षण हमेशा कमी से पैदा होता है। तुम उसे जितना ज्यादा टाइम दोगे वो तुम्हें उतना कम दिल देगी, क्योंकि महिला के मन में खिंचाव तब बनता है जब उसे लगे कि यह आदमी किसी और दुनिया में भी मजबूत खड़ा है, मुझे उसे अपने पास लाने के लिए अपनी कीमत दिखानी पड़ेगी। जब मर्द यह एहसास खत्म कर देता है तब महिला उसे सिर्फ टाइम पास ऊर्जा समझती है, चाहत नहीं। और याद रखना, महिला सिर्फ उसी मर्द से शारीरिक रूप से जुड़ती है जो उसकी आंखों में देखकर भी अपनी दुनिया का राजा बना रहे। अगर तुम्हें महिला मनोविज्ञान की यह गहराई समझ में आई हो और तुम सच में सीखना चाहते हो कि एक औरत कब, कैसे और किन इशारों से तुम्हें दिल में जगह देती है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि अगली बार किस टॉपिक पर उसकी साइकोलॉजी की परतें खोलकर बताऊं। क्योंकि सच मानो, जो मर्द औरत के सबटिल सिग्नल पढ़ना सीख जाता है वो रिश्तों में कभी धोखा नहीं खाता और कभी अकेला नहीं रहता।